डू कम है, कम है। ये लो चीश, अच्छा ये ले लो। बात सुनो, ये लो चीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी गाइस कि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पा रही आजकल, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है। पहले मेरा एक बेबी था और अब माशाल्लाह से मेरे 2 बेबी हो गए हैं, तो मेरी लाइफ और ज़्यादा डबल बिजी हो रही है। एनीवेज थैंक यू सो मच उन लोगों का जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जिन लोगों ने मुझे लास्ट ब्लॉग पे इतना प्यार दिया, और मेरे उन सब्सक्राइबर का जो न्यू है और जिन्होंने मेरे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज का जो व्लॉग है ना वो छठी के दिन से शुरू हो रहा है। जिस दिन बेबी 6 डेज़ का हुआ था ना, तो हम लोगों ने छठी की दावत की थी, जैसे कि होती भी है जब उसका बाल वगैरह उतरवाते हैं। सॉरी सर कह रही हूँ, जब बेबी के बाल उतरवाते हैं। तो ये इस दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा ये ना हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई दावत वगैरह नहीं करनी थी, किसी चीज़ का एहतमाम नहीं करना था। बस ये सब कुछ अचानक हुआ है। जस्ट एक दिन पहले सब कुछ डिसाइड हुआ, वो भी शाम के वक्त, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जिस तरह हमने अपने पहले बेबी की सेलिब्रेशन की थी सेम लाइक दैट हम अपने सेकंड वाले बेबी का भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस आनन फानन जल्दी जल्दी सारा इंतज़ाम किया हम लोगों ने, और घर में ही खाना बना लिया था, और कोई भी ख़ास एहतमाम नहीं था। जस्ट ऑर्डनरी सा मेन्यू था, और बेबी की ट्रेंड करवानी थी वो हुई, और दैट्स इट। इस तरह हमने ये दिन सेलिब्रेट किया। प्लान्स तो बहुत सारे थे, बट इस बार मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब रही है ना कि आई कैंट एक्सप्लेन। लेकिन फिर भी जो चीज़ किस्मत में होती है वो होकर रहती है। जिस तरह ये सेलिब्रेशन किस्मत में थी तो हो गई थी। हमने बहुत करीब करीब गेस्ट को बुलाया था, बिल्कुल दूर वाले गेस्ट को बुलाया भी नहीं था। तो गाइस इस व्लॉग में मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपने बेबी का जेंडर रिवील। तो छोटा सा व्लॉग होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे इस वक्त। तो बस यहाँ पर ना भाभी के अब्बू मिठाई लेकर आए हुए थे मेरी फेवरेट बेकरी से, तो मैंने इसमें से गुलाब जामुन खाए, क्योंकि गुलाब जामुन मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलिए जी गुलाब जामुन खाते हैं, मुँह मीठा करते हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको अपने बेबी का जेंडर। It's a girl. जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद प्रिंसेस नंबर 2 अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें दूसरी रहमत से नवाजा है परवरदिगार ने, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइस। और इसी खुशी में अब यहाँ पर बट रही है मिठाई। और यहाँ पर जी मिठाई की पैकिंग चल रही है, जो कि मेरी बड़ी वाली भाभी कर रही हैं। तो बहुत ही क्यूट से डब्बे भी मंगवा लिए थे। और कहते हैं ना कि जो चीज़ नसीब में होती है वो मिलकर रहती है। ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था मैंने। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं हैं। बट उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, और फाइनली ये सब कुछ जो है ना विद इन 1 डे भी मैं नहीं कहूँगी, पूरा विद इन हाफ डे ये जो है ना सब कुछ अरेंज हुआ, क्योंकि ये सब मेरी बेटी के, मेरी प्रिंसेस के नसीब में था। तो यहाँ पर अभी जितने भी लोग हम लोग के आए हुए थे ना, गेस्ट आए हुए थे करीब करीब से, जितने भी लोग आ सकते थे उन सबको हमने मिठाई तकसीम की, और कुछ मिठाई जो थी वो दूर जानी थी, तो उनके लिए हमने बनाकर बॉक्सेस रख दिए थे। और हर दावत का फाइनल पार्ट होता है मज़ेदार सी चाय, जिसके बगैर दावत अधूरी लगती है। और वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो चाय का ज़्यादा ही कुछ दिल कर रहा है पीने का। तो यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं गर्मा गर्म सी चाय को एंजॉय, और इस तरह से हमारा ये दिन जो है वो एंड हो गया था। नहीं मारेगी नहीं, जो ना पप्पू कर लो ना, जल्दी से पप्पू कर लो। सोनू पप्पू कर लो, छोटी काकू को पप्पू कर लो जल्दी से। मैं यहाँ पे गवा पे पप्पू कर लो। मारना नहीं है, मारना नहीं है, मारना नहीं है। सो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, यानी कि 16 नवंबर का। और मैं जा रही हूँ इस वक्त नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाजराबाद वाले, क्योंकि मुझे बनवाना था अपनी छोटी बेटी का बे फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और मुझे लगा था बहुत जल्दी बन जाएगा। और मैं रात में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं रात भर जागती रहती हूँ, तो सुबह उठ कर मेरी इतनी हिम्मत होती कि मैं लाइन में जाकर खड़ी हूँ। बट मेरे साथ वहाँ पर एक हो गया मिसहैप, और मेरी टूट गई चप्पल, जो कि मैं बिल्कुल न्यू डिब्बे से निकाल कर पहन कर गई थी। और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई थी गाइस, आई कांट एक्सप्लेन। मेरे साथ अक्सा गई थी, अक्सा के शूज़ देख देख के मुझे अपने शूज़ याद आ रहे थे। गाइस इस वक्त मैं आई हूँ नादरा मेगा सेंटर में। मेरे साथ सीन क्या हुआ है कि मेरी चप्पल टूट गई है।
मतलब वाकई टूट गई है, मैं नहीं चल सकती हूँ और अब मुझे सारा काम जो है ना वो नंगे पैर करना पड़ेगा। मुझे इतना रोना आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा नंबर आने वाला है और मेरे पास चप्पल नहीं है। मेरे साथ पता नहीं क्यों हमेशा ये होता है, तो बस अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मोची नहीं है और हम बहुत मुश्किल से ऊपर हैं, तो बाकी का ब्लॉग मैं बाद में कर दूँगी। तो कहते हैं ना जी, जब इंसान का बैड लक चल रहा हो तो ऊँट पे बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। तो मेरे साथ भी सेम यही सीन हुआ था। एनीवेज खैर मैंने अपना काम जैसे जैसे करवा लिया और अब हम लोग आ गए थे बेकरी पर, क्योंकि हम लोगों को रात बहुत लेट हो गया था और नेक्स्ट डे था 17th of November, यानी कि मेरी पहली वाली गुड़िया, मेरी फूफू की बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे। और मैं देखिए कहाँ कहाँ बिजी थी, तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि मैं जो है ना उसके लिए कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने बताया ना आजकल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी सी छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ केक लेने के लिए और अर्जेंट बेसिस पे मुझे जो भी केक मिला वो मैंने ले लिया था और उस पर मैंने प्यारे से लिखवा लिया था हैप्पी बर्थडे फूफू। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे केक रखे हुए थे, बट मुझे ना एक छोटा सा केक लेना था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है और रात 12 बजे हम लोगों को केक कट करना था। तो उसके हिसाब से मुझे ना ये केक बिल्कुल अच्छा लगा, तो मैंने इस पे लिखवा लिया था हैप्पी फर्स्ट बर्थडे फूफू। और फिर मामू भी उसका केक लेकर आ गया था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं था। तो बस ये 2 केक हो गए थे और अभी हम यहाँ पर फूफू का केक कट करेंगे और यहाँ पर करेंगे छोटी सी सेलिब्रेशन। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फजर रहमान, हैप्पी बर्थडे वाओ। बाबा को भी खिलाना था। ये ले लो, आप ऐसे करो, हैप्पी बर्थडे करो। माम को खिलाओ, पहले नानू को, ये अब माम को खिलाओ। अच्छा बाबा मुंह आगे करो। साला आधा करवा ला ना खाली। अब मम्मा को फूफू खिलाएंगे। खुद खाएगी। मामी ये। और यहाँ पर जैसे ही मामी को केक खिलाने लगे, किसी ने गलती से रूम की लाइट ऑफ कर दी और मेरी वीडियो भी थोड़ी सी यहाँ पर ब्लैक हो गई। एनीवेज ये थी छोटी सी सेलिब्रेशन हम लोग। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी की फर्स्ट बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट करूँगी, बट हो जाता है लाइफ में, इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। सो ये है जी फूफू की सेकंड सेलिब्रेशन, जो कि फूफू की हुई थी सादकाबाद में। जो मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी केक मंगवा लिया था और अपने सारे बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने भी फूफू की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है माशाल्लाह, वो इतना लकी बच्चा है कि उसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। तो नाना करते करते भी फूफू की 2 सेलिब्रेशन हो गई थी और अभी आपको मैं आगे भी एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जिसमें थर्ड सेलिब्रेशन भी होगी फूफू की। और नवंबर में ना मेरी कज़न की भी बर्थडे आती है और वो भी इकलौता ही है, तो उसकी भी हम लोग हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर उसकी भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में फूफू की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रैयान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे फूफू, हैप्पी फूफू। नीचे हो गया। और मुझे कोई इतना फजूल लगता है ना स्नो स्प्रे, लेकिन हर बर्थडे हर सेलिब्रेशन में ये ज़रूर आता है और मैं जितना बचती हूँ ना मेरे मुंह पे भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरी कज़न का क्या हाल करेंगे ये लोग, इतना ज़्यादा उसके कपड़ों में डाल दिया था, बेचारी की सारी तैयारी ख़राब हो गई थी और सबको, किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इनफैक्ट मेरे मुँह पे भी इतना सारा आ गया था। सो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको बताया अपने बेबी नंबर 2 का जेंडर और उसकी हमने छोटी सी की थी सेलिब्रेशन, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैंने आपको पूरा कुछ बता दिया है व्लॉग में, लेकिन फिर भी हो गई। और साथ में कि हम लोगों ने फूफू की बर्थडे सेलिब्रेशन। बाय द वे मेरी बेटी का नाम फजर है और उसको हम प्यार से सब लोग फूफू बोलते हैं ना। तो नाना करते करते भी माशाल्लाह 4 बार उसका केक कट हो गया, 3 बार सेलिब्रेशन हो गई, क्योंकि कुछ बच्चे इतने ज़्यादा लकी होते हैं कि वो उनका काम वैसे ही हो जाता है। बट ये सेलिब्रेशन नहीं है, इंशाल्लाह ताला एक बड़ी सेलिब्रेशन करनी है हम लोगों ने, जो कि बहुत जल्द करूँगी। बट अभी ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, प्लस थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे आ रहे हैं, तो अभी तो नहीं हो सकता। और मैं बिज़ी क्यों चल रही हूँ, इंशाल्लाह ये भी आपको नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। बस अभी आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, क्योंकि इस टाइम ना मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। और
बस मैं ब्लॉग कंटिन्यूस तो नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करूँ। एनीवेज, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी विंटर्स और हैप्पी दिसंबर। तो चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।